विचार रखें। विचार किनके अच्छे लगते हैं? जो खुद अच्छे होते हैं और जो हम मन का अपना मैल दूर नहीं करते और अंदर हमारे कूड़ा करकट बहुत सारा इकट्ठा हुआ भरा पड़ा, तो ना तो हमारे शब्द अच्छे लगेंगे और ना हम अच्छे लगेंगे। अच्छे कब लगेंगे हम? जब साफ सुथरे होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कहीं को चलते हैं तो अलग से ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब सत्संग में हम आते हैं रोज, तो फिर निखर कर ऐसे ही हो जाते हैं, बढ़िया पवित्र। फिर सबको बढ़िया बढ़िया लगते हैं। बढ़िया किनको नहीं लगते? जो खुद बढ़िया नहीं होते। बढ़िया वही होता है जो अपने विकारों को दूर करता है, अपनी अच्छाई को धारण करता है, बुराई दूर करके अच्छाई को धारण करता है, जो अपने हृदय के अंदर वो अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है और साफ सुथरा हो जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चर्चा करना चाहिए और अपनी भी सुनानी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारी कोई सुनने का ही नहीं, तुम्हारी भी सुनेगा, लेकिन पहले अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, जब जाके दूसरे को बदल सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है, बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, हम पूजा पाठ रोज करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, फिर घर में मांस भी पकाया जाता है, अंडा भी पकाया जाता है और घर में दारू का सेवन भी रोज होता है। फिर कहाँ भगवान? भगवान नहीं वहां पर रहता, वहां तो शैतान रहता है। क्यों? लड़ाई झगड़ा भी सबसे ज्यादा वहीं पर है, मारपीट भी वही है, गाली गलौज भी वही है। और फिर क्या करते हैं? उधर से लो भाई ढा लगी थैला भाग लगी बाहर निकल कर, उधर से आदमी उठाया थैला भाग लगा। ये शैतान करवाता है सारे काम। मेरी माता बहनों, भक्ति करने वाला घर में रहकर अपने बच्चों को भी संभालता है और अपनी पत्नी को भी संभालता है और सारे रिश्ते संभाल कर लेकर चलता अपने घर को। भक्ति करने वाले की बात बताइए मैंने। जो शैतान की भक्ति करता है तो किसी को नहीं संभाल सकता, वो खुद को ही नहीं। बहन गा रही थी अभी भजन के अच्छे कर्म लिखे हो जी, बाबा जी मेरे अच्छे कर्म लिखे हो जी, तुम ले रहे कलम दो हाथ में। गुरु तो वो बहुत अच्छी बात बताओ, पकड़ते तो नहीं हम। जो कर्म गुरु बताता है उन कर्मों को हम पकड़ते नहीं और फिर घर में जाकर क्या कहते हैं? गुरु ने हमारा भला नहीं किया, गुरु ने हमारे लिए दुआ नहीं की, गुरु ने हमारा सुख शांति नहीं दी हमें। फिर हम गुरु की गलती काटते, अपनी नहीं काटते। जो कर्म गुरु बताता क्या कि तुमने किए किसी ने जाकर घर में, जिसने किए उसको फायदा हुआ। नाम गिनवा दूंगी मैं यहाँ पर किस किस को फायदा हुआ। अपने अब तो बोलेगा नहीं कोई, लेकिन मैं नाम गिनवा के बता दूंगी कि किस किस को यहाँ पर फायदा हुआ। जिसने गुरु का वचन माना उसको फायदा हुआ और जिसने गुरु का वचन का उल्लंघन किया उसको फायदा नहीं हुआ। मेरी माता बहन, तो झूठा नारा नहीं करती मैं। झूठा नारा वो करता है जो पैसों का लालची होता है, झूठा नारा वो करता है जो धन का लालची होता है, झूठा नारा वो करता है जिसको अन्न की लालसा होती है। मुझे अन्न की लालसा नहीं, ना मुझको पैसे की लालसा। मुझको लालसा किसकी है? कि तुम्हें थोड़ा बहुत मैं भगवान के बारे में बता सकूं, किसी का भला हो जाए मेरे हाथ से, बस ये लालसा है मेरी। ज्यादा से ज्यादा भगवान का प्रचार कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा गुरुओं के बारे में तुम्हें बता सकूं, क्योंकि गुरु जितने आए हमारे, हमको अच्छी बात बता कर गए, खराब बात नहीं किसी ने बताई। सुनने का फर्क है बस हमारा। हम जब अच्छी बातों की वर्षा होती है तो हम कान बंद कर लेते हैं अपने, और जब गलत बात चलती है तो सारे कान खोलकर बैठ जाते हैं। तो मेरी माता बहनों, आप अपने भगवान के नाम में बोलते हो कि डरते हो। क्यों डरते हो? जब तुम सच्चाई अपनी आंखों से देख रहे हो तो फिर क्यों बोलते हो, डरते हो तुम? बिल्कुल फिर से कहो कि गुरु के दरबार में हमें ये मिला और इनकी कृपा से मिला, परमात्मा की कृपा से। हमने, हमारे गुरु ने वो कर्म बताया था, उस कर्म को करके हमारा ये उद्धार हुआ, तो सबके बोलते बंद हो जाएंगे। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम चुपचाप सुनकर आ जाते हो। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो चुपचाप सुनकर घर में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुमुखी को डटकर गुरु का प्रचार करना चाहिए, भगवान का प्रचार करना चाहिए। हार नहीं होगी मेरी माता बहनों। हार तो वही होती है जहाँ डर डर के जिया जाता है। और हमें तो आजाद कर दिया बाबा साहब ने बहुत दिनों पहले कि जो तुम करना चाहते हो अपने मन से कर सकते हो। जहाँ तुम चाहो वहां पर बैठो, जहाँ जो तुम चाहो वो खाओ, जो तुम चाहो वो पहनो। तो फिर हम कहाँ से डर डर के क्यों जी रहे हैं? फिर क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम अपने मन से आजाद नहीं हुए। हमारे दिल में वही डर बैठा हुआ अब भी, जो सदियों से पहले बैठा हुआ था, वही अब बैठा हुआ है
कि कोई अगर हम यहाँ कुछ बोलेंगे तो कोई कुछ ना कह दे हमें। वो डर हमारे अंदर से निकला नहीं, और ये डर ही तुम्हारा कमजोरी है। और जिसके अंदर ढेर आ जाता है वो कमजोर नहीं होता, वो बहादुर होता है, शेर होता है। और शेर का बच्चा शेर, और शेरनी की बच्ची शेर। लेकिन तुम गिद्दड़ बने बैठे हो, अपने आप को गिद्दड़ बने बैठे हो। मेरी माता बहनों, ऐसा मत करो। जब तुम ही डर के बैठे हो तो फिर तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? भगवान नहीं आएगा संभालने के लिए, ना कोई गुरु आएगा संभालने के लिए। हमें ही अपना बच्चा संभाल कर रखना पड़ेगा, हमें ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें ही अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, और हमें ही अपने बच्चों को किताब पेंसिल देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, और फिर मेहनत करने के बाद जब शाम को घर आते हैं, रास्ते में से ही पौवा ले लेते हैं, फिर घर आकर पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, तुमने बड़ी किस्मत से तुमने हीरा जीवन पाया। अगर इस हीरे जीवन में भी आकर तुमने दारू को छोड़ा नहीं, बीड़ी का त्याग नहीं किया, भांग का त्याग नहीं किया, और अपने बच्चों की देखभाल नहीं की, तो अगला जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर तुम्हें क्या जीवन मिलेगा? गधे का, जो सारा जीवन तुम्हें बोझा ढोना पड़ेगा। मर्जी आपकी, आप इंसान बनना चाहे गधा बन लो, मर्जी आपकी है। हमारे तो ऋषि कहकर चले गए, सभी तुम्हारे बीच में आए और तुम्हें अच्छा अच्छा ज्ञान देकर चले गए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। उनकी बात जब वे बोलते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में कब आता है? जब हमारे में संकट आ जाता है, जब कहते हैं भगवान तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ में, तूने मेरी किस्मत लिखता लिखता बहुत गलत लिख दिया, सारे संकट मेरी किस्मत में डाल दिए, वो तो कह दे। फिर क्या कहता है दूसरे नंबर पर? जो गुरु हमने टो रखा है वो भी बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं बढ़िया? क्योंकि वो मेरी गलती काटे, हमारे आदमी की तो गलती काटता ही नहीं। तो फिर हम भी तो यार तो बात करें वो तो, अरे जब अपने अंदर को तुम अपने अंदर को अपने साफ सुथरा करोगे और अपने घर में प्रेम से रहोगे तो तुम्हारा पति तो बढ़िया हो जाएगा। फिर क्यों नहीं होने का बढ़िया हो? तुम्हें देख कर वो भी बदल जाएगा, लेकिन तुम तो नहीं बदलते, वो कौन बदल जाएगा? पहले तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। मुनीश दास कह रही, भगवान मेरी नैया को इस पार लगा देना। कौन सी नैया? जिसमें तुम बैठे हो, या एक नैया है, एक नाम की नैया है। अगर इससे हट के तुम कुछ भी काम करोगे घर में तो फिर तुम्हारी नैया डुबाई गुरु की डूब बनेगी। गुरु तो बैठा है एक नैया में लेकर, लेकिन जब तुम अगर उसमें बैठना चाहते हो विश्वास कर कर गुरु के नाम में, तो जब पार होगे, नहीं तो नहीं होगे। पहले तो बात यह है कि गुरु के ऊपर विश्वास तो पूरा करें ज्यादा, लेकिन जब हमारे बीच में अधूरा तो ज्ञान आता है और अधूरा विश्वास, तो फिर हमारी नैया डूब ही जाती है। वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक हम पहुंचाना चाहते। नहीं मेरी माता बहन, जो एक नाम की नैया में बैठा है वो कभी डूबा नहीं, वो कभी हारा नहीं, और वो कभी तुम्हारे बीच में रोया भी नहीं। क्यों नहीं रोया? क्योंकि वो पक्का होकर गुरु के साथ में लगकर भगवान के भजन में लगा, उसके नाम में लगा जिसने सारा संसार बनाया। और हम किसके नाम में लगते हैं? हम अपने नाम में लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें आए अतिथि की सेवा करनी। भगवान कहाँ आता है? भगवान सत्संग में आता है, और सत्संग के माध्यम से हम पर ढेर सारी कृपया करता। लेकिन हम क्या करें? जब सत्संग में बैठते हैं थोड़ी देर तो सुन लेते हैं, लेकिन जब सत्संग से बाहर चले जाते हैं फिर वही घर की सरसाज की बात करने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमको। भगवान मेरे नैया को उस पार लगा देना, भोले भटके लोगों को सही मार्ग दिखा देना, सही मार्ग दिखा देना। मेरे हजार गलती करती हूँ, मैं हजार गलती करती हूँ, उनका पश्चाताप नहीं करती, उनका पश्चाताप नहीं करती। जो हमने बचपन से लेकर जवानी तक जितनी गलती करी, क्या भगवान के दरबार में आके कहा कि हे भगवान मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा करना, आज के बाद नहीं करूंगा या आज के बाद नहीं करूंगी? कहा किसी ने? नहीं कहा। तो तुम जितने भरे हुए पहले से इतने भरे हुए अब भी हो,
खाली करना नहीं चाहते और फिर तुम्हारे में अंदर आना और कुछ आता नहीं। जब ही आएगा जब तुम खुद खाली हो गए। मैं तो रोज मांगती हूँ भगवान मेरे से कितनी गलती हुई मुझे क्षमा करना, और जितने मुझसे पाप हुए भगवान मुझे क्षमा करना गुरुदेव, मुझे क्षमा करना गुरुदेव, मुझे क्षमा करना गुरुदेव। अभी छोटी सी बच्ची ने कहा था, एक बार वंदना हजार बार वंदना। बाबा रविदास गुरु जी थारी वंदना। कितनी बार वंदना करते हो तुम भगवान को? बताओ कितनी बार करते हो? क्या सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम जपते हो? नहीं जपते, जपते नहीं बिल्कुल भी। जो भगत होता है भगवान का नाम दान लेकर, भगवान का अपने गुरु से नाम दान लेकर रोज सुबह शाम रोज चिंतन करता है और सुबह से शाम तक रोज करता है, भगवान मेरे से कोई गलती ना हो, ये भगवान मेरे पर किसी का बुरा ना हो, ये भगवान मेरे से किसी के दिल ना दुख जाए। और हम क्या करते हैं? जान जान कर गाली देते हैं, जान जान कर लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसा नहीं करना हमको, हमको ऐसा नहीं करना। गुरु के दरबार में जब आते हो, शीश झुकाते हो, तो कहो गुरु महाराज मेरे से गलती ना हो, मुझे क्षमा करना। क्षमा करेगा जब आप मांगते तो नहीं, फिर क्षमा कैसे करेगा वो? कहो कि गुरु महाराज मैं ये फल, ये मनोकामना लेकर आया हूं तेरे दरबार में, ये मनोकामना मेरी पूरी होनी चाहिए, तेरी कृपा से मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन हम कहते नहीं, चुपचाप आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, फिर कहते हैं गुरु ने हमारे सिर पे हाथ भी नहीं रखा, गुरु ने हमारे पे पैर भी नहीं छुआए। अरे गुरु क्यों छुआएगा तुम्हारे पैर? क्यों छुआएगा? जब तुम गुरु के वचन को नहीं पकड़ते थे, फिर क्यों पैर छूने से क्या फायदा होगा? पैर ना पकड़ो गुरु के कान पकड़ के कहो गुरु जी ज्ञान दे दो बढ़िया वाला, गुरु जी ज्ञान दे दो बढ़िया वाला, गुरु जी ज्ञान दे दो बढ़िया वाला। बस ये पूछो और कुछ नहीं पूछना तुम। श्री सतनाम सत्साहेब जी। सब पर दया करो मेरे प्रभु जी, दया करो प्रभु मेहर करो जी, सब पर दया करो मेरे प्रभु जी, सबका भला करो मेरे प्रभु जी, सबके भले में भला है अपना, सबके भले में भला है अपना, भला अपना, भला अपना, सब पर दया करो मेरे प्रभु जी, सबका भला करो मेरे प्रभु जी। संत क्या करता है? संत कहता है भगवान सबका भला करना, हे भगवान सबका भला करना, हे भगवान सबका भला करना। और हम क्या कहते हैं? भगवान मेरा भला करना, हे भगवान मेरा भला करना। तो ऐसा नहीं करना। जब गुरु के दरबार में तुम आए हो तो सबका भला मांगना चाहिए। अगर तुम घर में बैठ के भी भजन बंदगी करते हो तो घर में बैठ के भी कहो भगवान सबका भला करिए, बाद में मेरा भला करिए, तुम्हारा भी भला होगा। जो अपना अपना भला मांगता है वो स्वार्थी होता है, और जो सबका भला मांगता है वो भगवान का भगत होता है, वो भगवान की भगतड़ी होती है। तो हमें सबका भला मांगना चाहिए। श्री सतनाम सत्संग।